कामेश्वराय नमः। कामेश्वराय नमः। मोहिनी कामेश्वराय नमः। चंद्रमा का अभूतपूर्व सौंदर्य और तेज देखकर मुझे लग रहा है कि निश्चित ही वहां कुछ अत्यंत दिव्य घटित हो रहा है। अत्यंत अलौकिक पल था वो, जैसे आज हम यहाँ ये मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य देखने वाले हैं, वैसे ही उस समय संपूर्ण जगत उस दृश्य का साक्षी बनने वाला था। अति सुंदर। और कोई नहीं, मैं ही अंत करूंगा इसका। जीवित नहीं बचोगे राजन। कितना सुंदर जलाशय है।
अंततः वो पावन समय अब आ ही गया जब प्रभु अयप्पा के अवतार संसार के कष्ट हरने वाले। ऐसी दिव्य घटना का साक्षी बनने का अवसर देकर आपने अपने भक्त को धन्य कर दिया है प्रभु। तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। पुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। स्नेह उमड़ पड़ा है। मंत्रीवर जी महाराज। जहां एक नरभक्षी बाघ का संकट है वहां ऐसा नवजात शिशु कैसे जीवित रह सकता है? नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये क्या? ये राजा तो इस शिशु पर पूरी तरह मोहित हो गया है। यदि ये शिशु राजमहल पहुंच गया तो ये राजा अपना पूरा पितृ प्रेम इस शिशु पर उड़ेल देगा और इसे अपना उत्तराधिकारी बना देगा। रुकिए महाराज, मैं आपका महामंत्री होने के नाते आपको इतना बड़ा संकट नहीं लेने दूंगा। रुक जाइए महाराज, ये शिशु एक छल है, छल। किंतु ये भी तो संभव है कि ये चमत्कार हो। कौन है ये दिव्य ऋषि और कैसा अद्भुत रूप है इनका? जहां एक और इन्होंने प्रभु शिव जैसी जटाएं धारण की हैं, वहीं दूसरी ओर माथे पर प्रभु विष्णु जी जैसा तिलक भी सुशोभित हो रहा है। प्रभु नारायण के भक्त के जैसी धोती पहनी है और शिव जी का रुद्राक्ष भी पहना हुआ है। महाराज, महाराज, सब और माया ही माया है। पहले ये मायावी शिशु और अब ये ऋषि। अवश्य ही हमारे किसी शत्रु का षड्यंत्र है ये महाराज। किंतु ये भगवान की लीला भी हो सकती है। महाराज, इसे पहले कभी नहीं देखा और ना ही इसका कोई परिचय हमें मिला है। ऐसे ऋषि के सुझाव पर आगे मत बढ़िए महाराज। ये शिशु मायावी भी हो सकता है, किंतु ये शिशु ईश्वर का स्वरूप भी हो सकता है। तो
फिर राजा ने क्या किया माँ? उन्होंने ऋषि की बात सुनी या मंत्री की बात मानी? में साकार हुए। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब तुम किस विचार में मग्न हो? माँ, आपका असीम प्रेम जो प्रभु अयप्पा के प्रति है, उसे जानकर मग्न हो रहा हूँ। वो प्रभु अयप्पा जो आपकी नहीं, महादेव और देवी मोहिनी जो भले ही किसी की भी नारी स्वरूप हो, उनकी संतान है। जगत कल्याण में निजी स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता, किंतु ये परिस्थिति भिन्न से भी भिन्न है, क्योंकि मेरी और नारायण की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई है, एवं जिस दिव्य पुंज से हमारी उत्पत्ति हुई है, नारायण उसके पुरुष स्वरूप है और मैं उसकी नारी स्वरूप हूँ। तो फिर राजा ने क्या किया माँ? उन्होंने ऋषि की बात सुनी या मंत्री की बात मानी? महाराज, ऐसे ऋषि के सुझाव पर आगे मत बढ़िए महाराज। ये शिशु मायावी भी हो सकता है, किंतु ये शिशु ईश्वर का स्वरूप भी हो सकता है। वैसे भी अबोध बालक ईश्वर के स्वरूप ही होते हैं। महाराज, महाराज, ये कहीं हमारी मूर्खता न प्रमाणित हो जाए। ये तुम्हारी बुद्धिमानी भी तो प्रमाणित हो सकती है। राजन, आपका अंतर्मन भक्ति भाव से ओतप्रोत है और इसका मुझे आभास हो रहा है। ये शिशु आपकी भक्ति का ही प्रसाद है, क्योंकि ईश्वर ने एक सच्चे भक्त को इसका पालनहार समझकर आशीर्वाद के रूप में भेजा है। इस शिशु को अपनी गोद में उठाकर अपनाइए इसे और इसके पालनकर्ता बनिए। महाराज, आप अपने महामंत्री का सुझाव अस्वीकार करके एक अज्ञात ऋषि का सुझाव स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए महाराज, ये किसी महासंकट का संकेत हो सकता है। महाराज, मैंने आपको पहले ही सावधान किया था कि ये एक माया जाल है। देखिए, वो ऋषि भी अदृश्य हो गए हैं। अभी भी समय है महाराज, उस शिशु को वहीं छोड़ दीजिए और आप बाहर आ जाइए। यदि ये बालक महाराज के साथ राजमहल आ गया तो मेरे राजा बनने के मार्ग का अवरोध सिद्ध होगा। किंतु महाराज ने तो शिशु को स्वीकार किया था। ये तो अच्छा कार्य था माँ, फिर वो डूब क्यों रहे थे? व्यक्ति जब जब सच्ची भक्ति के भाव में डूब जाता है तो वो सौभाग्य का भागी बन जाता है। उसका विवेक उचित समय पर उचित कार्य कर जाता है और वही राजा राजशेखर के साथ भी हुआ। वो अपने महामंत्री की बात ना मानकर स्वयं अपनी ही रक्षा कर रहे थे। महाराज, छोड़ दीजिए उस शिशु को वहीं और आप बाहर आ जाइए इस जलाशय से। ये अवश्य संकट का संकेत है महाराज, आप बाहर आइए। इसका त्याग कीजिए महाराज, हठ मत कीजिए, जलाशय से बाहर आइए। किंतु ये भी तो संभव है कि ये चमत्कार हो। अवश्य वही है ये, मेरे प्रभु हरिहरा का आशीर्वाद। और मुझ पर छाया संकट
मात्र मेरी परीक्षा है। ओम हरि हरेश्वराय नमः। भक्ति का एक ऐसा दंड दिया है प्रभु राजा राजशेखर को। इसके तो प्राण पखेरु उड़ जाने चाहिए थे। इसका जीवन बचना संभव कैसे हुआ? कैसे? जहां सच्ची भक्ति है वहां सब कुछ संभव। विश्वास नहीं होता, ये जल में डूबकर भी सुरक्षित निकल आया। महाराज, महाराज आप सुरक्षित हैं? अद्भुत चमत्कार है ये, चमत्कार नहीं महा चमत्कार है ये महाराज। आपको सुरक्षित देखकर हम अति आनंदित हो रहे हैं। महाराज, हमारी तो हृदय गति ही रुक गई थी। जाइए महामंत्री, संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि राजा राजशेखर अपने प्रभु हरिहरा के आशीर्वाद स्वरूप अपने पुत्र के साथ वापस लौट रहे हैं। अवश्य महाराज, अवश्य। आपके लौटने की घोषणा नहीं, उत्सव होगा महाराज, महाउत्सव। अवश्य। मेरे पुत्र, आशा है मेरी पत्नी तुम्हारी मां भी तुम्हें उतने ही स्नेह से स्वीकार करेंगी जैसे मैंने किया है। मुझे ये आभास हो रहा है प्रभु कि आपका आशीर्वाद फलीभूत होने वाला है। जिस प्रकार